Hi to all my beautiful Geminis, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Geminis, आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और फीलिंग क्या चल रही है आपके लिए। आपके पर्सन जो है कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ शिफ्ट आ रहा है उनकी फीलिंग में एंड इमोशनली कुछ ना कुछ चीज़ें शिफ्ट हुई हैं एंड कुछ ना कुछ इस पर्सन को आपकी तरफ से हील कर रहा है और फॉर सम रीज़न कुछ चीज़ों में ये पर्सन अवॉइडेंस कर रहे हैं या रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। तो क्या एनर्जीज़ है आपके और आपके पर्सन की करंट और लास्ट थॉट क्या है और इन फ्यूचर क्या एनर्जीज होने वाली, क्या इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस रिलेशनशिप में। तो लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में ये क्या चीज़ें हैं। सो दिस इज़ अ वेरी अनफिल्टर्ड रीडिंग, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है एंड डबल टैप करके आप एनर्जी से अलाइंड हो जाइए। जो भी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए डेफिनेटली कार्ड्स आने वाले हैं एंड अगर आपको भी रीडिंग से कनेक्ट होना है एनर्जेटिकली तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि एनर्जी रीडिंग कार्ड से आप कनेक्ट हो सको, एनर्जीज आपके लिए रेजोनेट हो, कार्ड्स आपके लिए आ सके। ठीक है, तो जो लोग भी ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आपके लिए तो कार्ड्स आने वाले हैं। तो लेट्स सी फॉर यू क्या मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, एंड क्या कार्ड है। हो सकता है कि आप लोग कम्प्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, सेपरेशन में चल रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इनका कुछ ना कुछ यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई बात या फिर कोई एक्शन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इनकी जो दिली इच्छा या फिर जो चॉइस हो वो नहीं हो कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि अपने मन से इन्होंने कुछ ना कुछ सच्चाई बना ली है या कुछ रियलिटी क्रिएट कर लिया है इस रिलेशनशिप में और उसी रियलिटी में ये पर्सन फंस चुके हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनिशिएशन और स्टार्टिंग का फेज था वो ये पर्सन अभी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने पर्सन का नाम लीजिए, मैं यहाँ से कार्ड्स निकालने वाली हूँ। आप कनेक्टेड हो चुके हो रीडिंग से लाइक शेयर सब्सक्राइब के थ्रू, तो अपने पर्सन का नाम भी ले सकते हो सो दैट कार्ड्स आपके लिए आए। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए आएंगे इफ़ यू हैव ऑलरेडी कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डायरेक्शन जो है या फिर आपका जो ध्यान है इस पर्सन से हट गया है। आप थोड़ा डायरेक्शन लेस हो गए हो इस रिलेशनशिप को लेके, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में सर्टेनिटी नहीं दिख रहा है इस पर्सन को बिकॉज ऑफ योर एक्शन, बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग। ठीक है, इनको ये भी चीज़ फील हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो चुके हो और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी फीलिंग्स इमोशंस रखते हैं वो अपने दिल में रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हो इस रिलेशनशिप में, तो इन्हें भी सेम एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए आपके साथ। तो यही वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं एंड दैट इज़ वाई इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत फर्स्ट मूव नहीं लेते हो, चीज़ों को छुपाते हो और बहुत ज़्यादा जैसे सिक्योर नहीं फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो इस पर्सन के साथ या इर्द गिर्द रहने से। वो सारी चीज़ें ये पर्सन शायद अपने ही जैसे कहते हैं ना, अपना ही इन्होंने रियलिटी क्रिएट कर लिया, तो वही एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आई सी हियर कि अभी यहाँ पे ना आपके जो रिलेशनशिप में है, इनको लगता है कि जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, जो पैम्परेंस है, जो एनर्जी एक्सचेंज है वो अधूरा है। ठीक है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा है, एक पर्सन बहुत एफर्ट डाल रहा है और दूसरा पर्सन जो है कि बस चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। लाइक इट इज़ जस्ट लाइक एक विक्टिम बना हुआ है और एक एक रिसीवर बना हुआ है बेसिकली और एक गिवर बना हुआ है। तो उनको ऐसा लग रहा है ऐसे तो काम यहाँ पे नहीं चलने वाला, ऐसे इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ ये पर्सन आपके उनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है एंड आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है इस पर्सन को आपकी तरफ से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनसिक्योर फील कराती है और वो इनसिक्योरिटीज़ को ये पर्सन ओपनली बोल नहीं सकते। शायद वो इसलिए भी नहीं बोल सकते बिकॉज फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ लिफ्टिंग अलोन है, यहाँ पे अकेले छोड़ जाने का। एंड आई सी यहाँ पे ये पर्सन इसलिए भी नहीं बोलते हैं बिकॉज इनको लगता है कि ये आपको हर्ट कर देंगे और बिकॉज आप हर्ट हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो जाएगा, दरारें हो जाएंगी, ओके कन्फ्लिक्ट हो जाएगा जो ये पर्सन नहीं चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई फील लाइक कि आपकी लाइफ में इस पर्सन की तरफ से इनके जो इंटेंशन है मुझे वो प्योर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, अभी भी रियलिटी छुपी हुई है।
धीरे धीरे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप हो रही है, आपके बारे में बहुत लोगों से बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में चीज़ें डिस्क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अपने फ्रेंडशिप जोन में ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो भी क्लोज फ्रेंड्स है अपने कम्युनिटी में ये पर्सन। एंड आई फील लाइक ये सारी गॉसिप को ये पर्सन भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये गॉसिप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव ही होती है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन थे जो चूज इन वन थे। आई थिंक इनको ऐसा लगा कि आप में से आपके पास आना इट वॉज द बेस्ट डिसीजन, बिकॉज बहुत सारे लोगों को हटा के आप इनकी चॉइस बने हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट जो लक्ष्य है आप दोनों का, या डायरेक्शन है, लव डायरेक्शन जो है, वो कहीं ना कहीं उससे आप हट चुके हो या डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। कुछ भी हो सकता है, ये रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट ये चीज़ इनको साइलेंटली धीरे धीरे समझ में आई, और जब समझ में आई तो इनको रिजेक्शन फील हुआ, इनको सैड फील हुआ, और वो चीज़ को ये पर्सन कन्फेस नहीं कर पाया, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे लगा कि कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज ड्रा आउट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, एंड दैट इज़ वाई ये खुद ही अलग हो जाए, बिकॉज जो फियर ऑफ रिजेक्शन है वो ये पर्सन झेल नहीं पाएंगे। तो ये धीरे धीरे मुझे दिखाई दे रहा है अंदर ही अंदर ये पर्सन सफ़र कर रहे थे, और इनको लगा कि बाउंड्रीज ड्रॉ आउट करने वाले आप थे। तो ये इन्होंने इनिशियल फेज़ में बेसिकली सॉरी इनिशियल फेज़ में इन्होंने आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश की, चीज़ों को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं अब इनको लगा कि ठीक है, अगर आप एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, यहाँ पे वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। अगर कुछ छुपा रहे हो, कुछ चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करवा रहे हो उस पर्सन को, तो शायद ये आप अपने लिए सोच रहे हो, अपनी बेहतरी के लिए सोच रहे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट ना कुछ आप जो इनकी तरफ एक्शन ले रहे हो वो अनफेयर है, इस पर्सन को ये चीज़ फील हुई। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अफ्रेड है, और साथ ही साथ वल्नरेबल भी फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि समटाइम आप इन पे पर्सनल अटैक करने लगते हो, ठीक है, इनकी पर्सनल चीज़ों पे, फैमिली पे, और इनके पर्सनल चीज़ों पे, ठीक है, पर्सनल अटैक इस पर्सन पे करते हो। दैट इज़ वाई ये उस चीज़ को फील नहीं करना चाहते हैं, वो उस चीज़ से गो थ्रू नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ऐसे इस पर्सन की तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग कन्फेशन भी आने वाला है आपके लाइफ में, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ ये यहाँ पे अपने जो फीलिंग्स अभी तक हाइड करते हुए आ रहे हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, उसका कन्फेशन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर इन ये पर्सन ये भी सोचे है कि अगर ये पर्सन आपके लिए वो नहीं बन सकते, लाइक गिवर नहीं बन सकते हैं, प्रोटेक्टर नहीं बन सकते, प्रोवाइडर नहीं बन सकते, और ये आप अगर कॉन्शियसली फील करते हो, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है कि आप बेटर डिजर्व करते हो, और आप जो है कि चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये वो भी सोचते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये आपको कंफर्ट फील कराना चाहते हैं, हैप्पी फील कराना चाहते हैं, लविंग फील कराना चाहते हैं। और ये सारी एनर्जी जब आप इस पर्सन के साथ फील ही नहीं कर सकते हो, तो ये पर्सन का रहने का क्या फ़ायदा। इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, शायद वो स्टैंडर्ड्स ये पर्सन पूरा नहीं कर पाएंगे, जो भी है आपका। ओके, तो कुछ ना कुछ दैट इज़ वाई ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा इम्पल्सिव डिसीजन ये पर्सन ले लेते हैं, और उस समय में ये चीज़ दिखाई दे रही है। बाकी अगर मैं बात करूँ एज़ ए पर्सन ये कैसे देखते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा देखते हैं, आप केयरिंग भी हो, आप रिलायबल भी हो, आप ट्रस्टवर्दी भी हो। बट द थिंग इज़ कि बहुत सा उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो रिलेशनशिप से यहाँ पे। ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए फेड नहीं करने वाला है कभी भी, चाहे कहाँ कहीं भी हो, क्या कर रहे हो ये पर्सन, ठीक है, नो मैटर। ये पर्सन दिखाना चाहते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई ब्लेम फॉर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अनफेयर फेयर की बात ही हो रही थी, और यहाँ पे कुछ ना कुछ है बुलशिट जो इन्होंने रायता फैलाया है और अनफेयर डिसीजन लिया है, उनको पता है, और दे आर फीलिंग सॉरी अबाउट दैट। कार्ड्स यहाँ है, लेट्स सी क्या मैसेजेस है। आई कांट बिलीव यू आर रियली गॉन फॉर सम रीज़न, ठीक है, इस पर्सन को यकीन नहीं हो रहा कि आप चले गए हो, और इनको ऐसा लग रहा है लोग बदलते हैं, और बहुत सारे लोग इनके लाइफ में बदले हैं, और आप भी बदल गए, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई ट्रस्ट यू टू केयर फॉर माई हर्ट। ये पर्सन चाहते हैं
कि जानते भी कि लोएस्ट टाइम लोएस्ट पॉइंट पे आपने इनको बहुत ज़्यादा मदद की है, हेल्प किया है, इमोशनली हील भी किया होगा आपने इस पर्सन को। अब ये पर्सन फिर से चाहते हैं कि आप इनके दिल का ख्याल रखो। एक चैलेंजिंग फेज चल रहा है, ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है, कि एक चैलेंजिंग फेज चल रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में, जो बहुत जल्दी फेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये भी जैसे कि ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इससे भी आप और ये पर्सन गो थ्रू कर लोगे। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है थिंकिंग। ओके, सो दिस वाज योर मैसेज एंड योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो एंड आप अपने रीडिंग से कनेक्ट कर लिया हो। सो दिस वाज योर रीडिंग एंड योर मैसेज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही रीडिंग्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर जेमिनाइज।